रमन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुनो, ऐसा है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में नॉर्दर्न माउंटेन्स की पूरी बात कर ली। उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया वो इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, हम लोगों ने किया है। उसके बाद में अब हम लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे इंडियन नॉर्दर्न माउंटेन, हमें सारा काराकोरम और ट्रांस हिमालय मतलब, उसके बाद में फिर आपका हिमालय, मेन हिमालय जो है उसमें तीनों रेंज, हिमाद्री, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक, इसकी बात की। उसके बाद में हम लोग पूर्वांचल हिमालय की हमने बात करी। मैंने उसके वीडियोस भी सारी दे दी हैं और आज एक वीडियो अपलोड हो गई है और कल अपलोड है ऑलरेडी, कल वो भी पब्लिश हो जाएगी। कल के लिए रखा हुआ है क्योंकि एक दिन में 2 वीडियोस नहीं, एक ही वीडियोस दे रहा हूँ। हिस्ट्री की भी मैंने आज एक वीडियो पब्लिश कर दी है और हिस्ट्री की भी डेली एक वीडियो आ जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर छूट गया है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी कल से इंशाल्लाह आपको वीडियो शुरू से मिलने लग जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो सारा रहेगा, आप लोग रिविजन के लिए आपके लिए आसानी रहेगी। अब हमारा जो है आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सारा अपलोड होता रहेगा, काम जो है इंशाल्लाह। बीच में जो है थोड़ा सा काम ज़्यादा था मेरे पास तो नहीं हो पाया, लेकिन अब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उससे आगे नॉर्दर्न माउंटेन के बाद। और हमें यह ध्यान रखिए कि इंडिया में जो कुछ भी है, वाट एवर इज़ देयर इन इंडिया जोग्राफिकली, वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने माउंटेन की तरफ गए हम लोग, अब हम लोग जो है प्लेन्स की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? माउंटेन से। अगर आप सबको पता है कि प्लेन्स कैसे बनेंगे, एलुवियल सॉइल से बनेंगे। जो रिवर्स लाती हैं उनको रिवर फ्लड प्लेन भी कहा जाता है, रिवर बेसिन भी कहा जाता है, या मतलब बेसिन टोपोग्राफी रहती है वो। उसमें क्या रहता है, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ प्लेन्स हैं वो एलुवियल सॉइल से बने, दोमट मिट्टी से। किससे? ये कैसी मिट्टी होती है, ये कैसे होती है? जो रिवर्स होती हैं ये जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, जब ये जाती हैं कहीं से गुजरती हैं तो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। फ्लड लाती हैं तो बहुत सारी मिट्टी इरोजन करती हैं, लाके फैलाती हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है ये लंबा प्रोसेस है, ये चलता रहता है। हमारे यहाँ पे हिमालय में आपको पता है हाइट बहुत ज़्यादा है, हिमालय में हाइट बहुत ज़्यादा है। और जब हिमालय की जो हाइट है उसकी वजह से आपको पता है एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपका धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लग जाता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग जो है आपने पढ़ रखा है कि ट्रोपोस्फेयर में हम अगर ऊपर जाते हैं धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो ऐसे ही जब आप ऊपर जाते हैं पीक्स पे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर जो है लगातार बनते रहते हैं, वो ग्लेशियर पिघलते हैं जिनसे ये रिवर्स जो हमारी हैं हिमालयन रिवर्स, ठीक है, इनको परपेचुअल और पेरेनियल रिवर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो परपेचुअल मतलब हमेशा रहने वाली रिवर, ये कभी सूखती नहीं है क्योंकि उसमें गर्मियों में जो है यहाँ पे वो जो होता रहता है, क्या नाम है, वो मेल्टिंग होती रहती है, उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं जिससे स्ट्रीम्स बनी रहती हैं। और वो पहाड़ों पे बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलकर एक स्ट्रीम निकल के आती है और ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर ये बनाती रहती हैं। तो इनका जो सोर्स है वो इस तरह का है कि ये एग्जॉस्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया में बहने वाली रिवर्स हैं, चाहे वो इंडस की साइड से हो, इंडस हो प्लेन, या वो आपका गंगा प्लेन हो या ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो, ये तीनों प्लेन में अब ये तीनों रिवर जो हैं ये पेरेनियल रिवर है, ये हमेशा इसमें पानी सूखता उगता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। और जो हमारी साउथ इंडिया की रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई वो ज़्यादातर उनमें से शायद ही कोई है जो ग्लेशियर से निकलती हो, नहीं तो अक्सर में ग्लेशियर नहीं पाए जाते। मतलब वो ठंडियों में थोड़े बहुत मिलता है लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो वो जो है जब बारिश का पानी होता है, जो बरसात होता है, उसी से उनकी फीडिंग होती है, वो फेड होती है। तो इस वजह से जो रिवर है साउथ वाली वो पेरेनियल रिवर नहीं है। अब एक प्रोजेक्ट सोचा गया था, मैं आपको बताऊंगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या सोचा गया था? कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जहाँ पे जो रिवर हमेशा जिनमें पानी है, ठीक है, उनसे लिंक कर दिया जाए उन रिवर्स को जिनमें पानी नहीं, कैनाल के थ्रू या इस तरह से। बट एक पंगा सबसे बड़ा ये है कि पेरेनियल रिवर जिधर हमारी हैं वो रीजन अपलैंड है, वो प्लेटू रीजन, ठीक है। और ये जो रिवर्स बह रही हैं ये प्लेन्स में बह रही हैं और प्लेन्स से प्लेटू की तरफ पानी अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगी कहानी,
तो अगेंस्ट ग्रेविटी तो चढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो इधर से पानी उधर भेजना, उसके लिए पावर देना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, दैट इज नॉट फिजिबल, इतना आसान नहीं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा रह गया हमारा, बहुत ज़्यादा अभी कंप्लीट हम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमने की हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा रिवर में भी। लेकिन अभी हमारा जो है बेसिकली प्लेन एरिया पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसे फिश, जैसे माउंटेन्स में आपने देखा ग्लेशियर्स देखे, आपने पीक्स देखी, आपने हिमालयाज वगैरह देखा, हिमालय के अंदर, और अभी वेजिटेशन की बात नहीं की, वो भी आगे करेंगे। तो अभी हम लोग ये फिजिकल फीचर, फिजियोग्राफी फीचर की बात करें, फिजियोग्राफी फीचर मतलब हमने नॉर्दर्न में माउंटेन देख लिया, अब थोड़ा नीचे आते हैं और प्लेन्स देखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग फिर पठार देखेंगे, यानी कि अपलैंड देखेंगे, और यानी प्लेटूस, और पेनिनसुलर इंडिया की तरफ चलेंगे। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, ठीक है। आइलैंड उसको कहते हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ। तो हम तीन तरफ से, पेनिनसुलर इंडिया मतलब इंडिया का साउथ वाला पार्ट, वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरबियन सी है, और तीसरी तरफ जो है वो इंडियन ओशियन है, तो वो पूरा घिरा हुआ है। अब हम लोग जो है उसके अलावा कोस्टल एरियाज वगैरह भी हैं, वहाँ भी प्लेन्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ प्लेन्स में क्या है, ठीक है ना। कॉमर्स विदाउट मैथ का क्या मतलब रह जाता है। इतना गंदा पढ़ाते थे ना मैथ्स, तो 8 नंबर आए थे मेरे एडिशन सब्जेक्ट ले लिया था। अभी इस बार मैथ, सच में केमिस्ट्री मैथ्स नॉर्दर्न प्लेन्स, कम ऑन ना। देखिए हम लोगों ने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया खत्म कर दिया है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न माउंटेन के बाद नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, फिर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, फिर कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। अभी नॉर्दर्न प्लेन पे आ जाइए। नॉर्दर्न प्लेन देखिए जरा, नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है, बोलो सर दिख रहा है। जब भी कभी प्लेन की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखो, प्लेन्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। प्लेन क्या है, यंगेस्ट। और प्लेन जो होते हैं हमेशा रिवर से एसोसिएटेड होते हैं। किससे होते हैं, मैंने बताया पहले ही। डिपोजिशनल फ्लड प्लेन जो है वो हिमालयन रिवर ने क्रिएट किया हुआ है, और हिमालयन रिवर देखें, इसकी वजह से, हिमालयन रिवर की वजह से हमारे पास तीन प्लेन मिलते हैं हमें। एक हमारा इंडस प्लेन, ठीक है, इंडस रिवर बेसिन। दूसरा हमारा है गंगा प्लेन, गंगा यमुना प्लेन, तो गंगा प्लेन हो, गंगा क्योंकि यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो तीसरी जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। ये तीन तरह के प्लेन है। क्या मोनी समझ में आ रही है बात। हाँ, तो पहले नंबर पे इंडस है, दूसरे नंबर पे गंगा है, और तीसरे नंबर पे जो नंबर 3 लिखा हुआ है ना, वो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें फोकस करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे लगेगा सबको समझ में आ गया, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो नॉर्दर्न, और इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, मजाक में कह रहा हूँ, गुस्सा होके छोड़ के मत जाना क्लास, हैं, गुस्सा तो नहीं हो, फिर गुस्सा हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन देखें। नॉर्दर्न प्लेन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सटेंसिव प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सटेंसिव प्लेन है। हम लोग कहाँ रहते हैं भाई, हम लोग मतलब दिल्ली वाले नहीं, यूपी वाले कहाँ रहते हैं। हम लोग दिल्ली वाले तो थोड़ा पठारी में भी रहते हैं, हल्का सा उनका। हम लोग यूपी वाले कहाँ रहते हैं, गंगा प्लेन्स में रहते हैं, है ना। हम लोग तो गंगा प्लेन में ही रहते हैं। अरे तुम लोग तो यमुना फ्लड पे ही रह रहे हो, फ्लड प्लेन पे ही रह रहे हो तुम लोग तो तुम्हारी बात ही अलग, नहीं तुम फ्लड प्लेन पे ही रह रहे हो। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस और एक्सटेंसिव प्लेन जो है वर्ल्ड का, ये है आपका गंगा, मतलब नॉर्दर्न प्लेन। फर्टाइल प्लेन है तो होता है प्लेट। अभी हम लोग इससे ऊपर थे, याद करो, माउंटेन में घुसे हुए थे। अब हम लोग नीचे आए हैं थोड़ा सा, और नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेन्स। ये फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। फ्लैट टोपोग्राफी होती है, जैसे उसमें ऊबड़ खाबड़, कहीं वैली, कहीं क्या कुछ, कहीं कुछ, वो ऐसा नहीं है। आप कहाँ पे हैं, प्लेन एरिया में है, ठीक है ना। फ्लैट टोपोग्राफी पे रह रहे हैं। वो लोग कहाँ पे रहते हैं, हिली एरिया में, वहां पे फ्लैट टोपोग्राफी नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे। यहाँ पे कैसा है हमारा, हम जो नीचे आए हम लोग प्लेन्स पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सेटलमेंट जो वर्ल्ड का रहता है वो प्लेन्स पे ही रहते हैं लोग। टोपोग्राफी होती है, ह्यूमन सेटलमेंट, डेंस पॉपुलेशन होता है क्योंकि फ्लैट होता है, ठीक है। इजी टू लिव, इजी टू मूव, सारा रहता है ना, पहाड़ों पे चलना ना चढ़ना, वो फर्टाइल प्लेन्स है, ठीक है। तो ये प्लेन एरियाज हैं जो रिवर्स के का बनता है,
ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं जरा। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग हैं? 10% लैंड कौन कौन सा होगा? इंडिया में ये वाले प्लेन्स, देखो इसके अलावा और इसके अलावा कहाँ कहाँ प्लेन है? अमेज़न बेसिन प्लेन है जहाँ भी रिवर बेसिन है वहाँ पे जो क्या नाम है, फ्लैट टोपोग्राफी जहाँ मिल रही है वो सारे यही है। लेकिन ये कितना है? बहुत 10% ये तो बेस्ट लैंड है इस तरह का, 30% पॉपुलेशन, और 30% पॉपुलेशन लेकिन उस पर सर्वाइव करती है। इंडिया पाकिस्तान का अब देखो तुम चाइना देखो, मंचूरियन एरिया देख रहे हो ना, मंचूर प्लेन है, ठीक है ना। मैंने प्लेन तो मार्क करवाए हैं ना कई सारे, तो देख लो कितने सारे प्लेन है ना। प्लेन तो मैंने मार्क करवाए हैं ना। मंचूरियन बेसिन प्लेन है आपका, इसमें भी प्लेन है, क्या नाम है, जो सवाना वाला एरिया जो है, ठीक है, वो स्टेपेज वाला एरिया भी है प्लेन, उसमें है ना, रिवर बेसिन है, प्लेन है। वो मोरे डार्लिंग वाला जो एरिया है, और नाइल वाला एरिया है। उसके अलावा वहाँ जाओ आप, क्या नाम है, मिसिसिपी मसूरी रिवर, वहाँ पे है प्लेन है ना, मिसिसिपी मसूरी प्लेन है, पैराडीज वगैरह, तो इस एरियाज। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, पहाड़ डिजर्ट ये सब दुनिया भर का है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन पॉपुलेशन को बहुत सपोर्ट करती है। क्यों? 3 गुना पॉपुलेशन सपोर्ट करती है, रिवर चाहिए सबको, वाटर सोर्स। ठीक है। तो समझ में आ गया ना, पानी का सोर्स। और अक्सर जो लोग रहते हैं वो नदियों के आसपास ही रहते हैं शुरू से, हमेशा से। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, फिर हम गंगा वैली सिविलाइजेशन की तरफ आ गए, ठीक है। तो नॉर्थ ये साउथ डिवीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन का। अच्छा, जैसे वहां पे हम लोग पढ़ते थे ना अलग अलग फीचर्स, प्लेन पे क्या मिलता है? प्लेन पे मिलता है आपका भाबर, तराई, बंगर और खादर। ये 3-4 चीजें ज्यादा मिलती हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सब लोग जानते हैं भाबर, तराई, बंगर और खादर क्या होता है। एवरीवन, सबको पता है ना? भाबर, तराई, बंगर और खादर। भाबर देखो, भाबर बड़ा बड़ा बोल्डर, समझ गए? बड़ा बड़ा बोल्डर हो तो भाबर, खेती वेती नहीं की सकते हो, पथरीला जमीन है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है। जैसे फुटहिल पे बहुत सारे बोल्डर आके लैंडस्लाइड करके वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, एकदम फुटहिल पे वेदरिंग होके आए हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बोल्डर है, वहां खेती वेती नहीं हो सकती। तो ऐसे प्लेन का वो एरिया पहाड़ के नीचे है, लेकिन पथरीला है, पूरा पत्थर पत्थर है, वो भी इतने पत्थर है कि वहां पे खेती वेती पॉसिबल नहीं है, फुटहिल पे है, ठीक है। तो ये क्या है? पहाड़ों के नीचे कभी गई हो? पहाड़ जहां एकदम खत्म हो रहा हो वहां पे यही भाबर पड़ा होता है, अभी देखूंगा पिक्चर देखना, ठीक है। जहां पे बेड ड्रेनेज हो, यानी पानी जाके जहां पे रुकता हो, थोड़ा मार्शी टाइप का एरिया बना है, थोड़ा जमीन जो है वो गीली गीली सी फील हो, जहां पे पानी निकलने के लिए फिर वहां पे फंसे, मतलब रिवर जैसे भाबर में गायब हो जाती है रिवर, क्यों? पथरीली जमीन होती है, वहां अंदर अंदर चलने शुरू करती है, सीपेज होता है, फिर वो जहां निकलती है वो तराई एरिया होता है, ठीक है, ओके। बंगर जो होता है ओल्ड फ्लड प्लेन होता है, यानी पहले रिवर वहां फ्लो कर रही थी, पहले रिवर वहां फ्लो कर रही थी वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने काट कर अपना रास्ता चेंज कर लिया, नीचे चली गई, कोर्स चेंज हो गया, ठीक है। तो अब वहां पे रिवर जा ही नहीं पा रही, तो सूखा हो गया जमीन, तो उसको बोलते हैं बंगर। क्या बोलते हैं? बंगर, ओके। और खादर मतलब न्यू फ्लड प्लेन, यानी अब जो रिवर जहां पहुंची है काट के, बंगर को छोड़ के जहां पहुंची है वो क्या है? खादर। ये न्यू फ्लड प्लेन होता है, उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ पे मतलब नया नया सॉइल ऑयल होता है, तो कहते नहीं खादर एरिया है, खादर एरिया है, सुना होगा, मदनपुर खादर। तो खादर मतलब नया फ्लड प्लेन है, वहां अभी नया बना है वो, पहले वहां जमीन इस तरह से नहीं थी, फर्टाइल जमीन है, अब ये न्यू एल्यूवियम है। समझ गए बात को? तो ये हो गया। अब देख लीजिए पिक्चर देख के, पिक्चर बहुत सारी बातें कह देता है। ये देखिए, ये जो है एलुवियल फेन पूरा है, भाबर एलुवियल फेन ऑफ द हिमालयन रिवर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, ओके। कोरस होगा, ये कैसा होगा? भाबर जो है एलुवियल फेन का इस तरह से ला के वो मिट्टी जमा कर रही है, बोल्डर टाइप से जमा कर रहे हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर जो होती है ये कोरस हो जाएगा, पूरा डेपो, लार्ज बोल्डर्स होंगे यहाँ पे, हाई पोरोसिटी होगी और ये परमिएबिलिटी बहुत हाई होगी, रिवर यहाँ डिसअपियर हो जाएगी, यानी ऊपर ऊपर जमीन होगा, रिवर नीचे नीचे बहेगी, ठीक है ना। और जब नीचे नीचे रिवर बहेगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी, और ये कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है, बोल्डर सोल्डर्स है, कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। फिर आएगी ये यहाँ निकलेगी रिवर,
ठीक है, वहां से गायब हुई थी, यहाँ निकली, ये वाला जो रीजन दिख रहा है मर्सिता एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी बैड ड्रेनेज होगा यहाँ पे, यानी पानी बह नहीं पाएगा, वहीं पे पानी आके वहां रुका हुआ है, रिवर रीअपेयर होती है यहाँ पे, और यह स्वैम्पी एरिया बन जाता है, मार्शी एरिया बन जाता है। ये नेचुरल साल फॉरेस्ट वगैरह यहाँ मिलेगा। तराई और बंगाल बिहार ज्यादा है जहाँ पे मतलब इस तरह का लैंड होता है जहां से पानी निकल नहीं पाता, बैड ड्रेनेज टाइप से हो जाता है, तो वो तराई एरिया हो जाता है, ठीक है ना, और वहां रिवर रीअपेयर होती है। फिर ये देखो बांगर, यहाँ पे कभी लग रहा है ना कि रिवर बह रही थी, दिख रहा है ना, लेकिन अब ये सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अब रिवर नहीं आ पा रही प्लेन, क्योंकि रिवर का कोर्स चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये ओल्ड फ्लड प्लेन जो रिवर का होता है, ड्राई लैंड होता है, ठीक है, ओके। तो ये कंकर वंकर यहाँ पे ज्यादा होता है, कंकर होता है ना, ठीक है, ठीक है, कॉलकेरियस कंकरेशन, वो जो मतलब वो होता है कंकर वगैरह उस टाइप से रहेगा, पड़ा रहेगा, सूख गया एकदम, पानी एकदम खत्म हो गई, नमी खत्म हो गई, तो ये बनेगा इस तरह से। फिर आता है आपका ये वाला, देखो कितना सूखा सूखा लग रहा है ना, लग रहा है ना, और ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना मतलब लग रहा है कि अभी अभी रिवर बह के गई है कि नहीं है। तो ये खादर न्यू फ्लड प्लेन होता है, फ्रेश रिवर डिपोजिशन होता है यहाँ पे। ये बंगर और खादर, बंगर एंड खादर जो है इसके स्लोप के बिटवीन होगा, और आपको कैसे दिखेगा, यानी उसके स्लोप के बिटवीन होगा, यानी रिवर जो है ये कैसे होगा, बंगर ऊपर है, खादर ऊपर थी लेकिन रिवर काट के नीचे चली गई, तो ऊपर वाले पार्ट पे अब रिवर पहुंच ही नहीं पा रही है, रिवर काट के नीचे हो गई तो ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच पा रही है रिवर, नहीं पहुंच पा रही। जब नहीं पहुंच पा रही तो वो क्या हो गया, बंगर हो गया। नया जो है खादर है नीचे उससे। पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, धयाज, यूपी में कोल, बंगाल में भील्स, और बिहार में ताल। समझ में आ गई बात। अब ये कैसे काटती है वो भी देख लो। ये दिख रहा है रिवर है ना, ओल्ड फ्लड प्लेन पे चल रही है, देख रहे हो। अरे वो यहाँ देखो रिवर वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ देखो रिवर जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन पे चल रही है, और फिर नीचे नीचे से काटती जा रही है। क्या कर रही है, काट रही है, जमीन को काट रही है, और काट के वो नीचे चली गई, और उसको बोल दिया न्यू फ्लड प्लेन पे। कहाँ चली गई, जमीन को नीचे से काटा ना, और नीचे चली गई। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो साइड वाला पार्ट है, यहाँ तो नहीं पहुंच पा रही ना, जब काट के नीचे चली गई तो उसी पे फैलेगी ना चारों तरफ, ऊपर कहाँ आ जाएगी रिवर, नहीं आ पा रही अब। तो ये वाला जो है ये बन जाएगा ओल्ड फ्लड प्लेन, जो कि बंगर कहलाता है, और जो न्यू फ्लड प्लेन अब आया नीचे वो क्या बोलेगा, खादर, उसको क्या कहेंगे, खादर। और ये काटा किसने, रिवर नहीं काटा है, ठीक है, रिवर काट के और नीचे चली गई, लेकिन साइड साइड में जो है न्यू फ्लड प्लेन है, ठीक है। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो ये न्यू फ्लड प्लेन पे पानी आ जाता है। बात आ गई समझे, दिख गया आपको, दिखा, समझ में आई बात क्या हो रहा है। यहाँ पे ऊपर बह रही थी, जमीन को और काटा और नीचे चली गई, ठीक है ना। देखो ये पहले यहाँ बह रही थी, यहाँ पे बह रही थी, देख रहे हो ये, अब यहां से काट कर ये नीचे चली गई, तो यहाँ अब नीचे सीधे फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा पानी, यहाँ पानी नहीं आ पा रहा, तो ये हो गया बंगर, और यहाँ पे जो ये वाला है पार्ट ये हो गया खादर। गेटिंग, आसान है। अब हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम 4 डिवीजन कर दे रहे हैं। चलो वैसे 3 डिवीजन है लेकिन 4 डिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन को 4 डिवीजन करें, ठीक है। पहला कौन सा है, राजस्थान प्लेन, ठीक है, इंडस रिवर का प्लेन है वो। वैसे हम इसको ना एक में इंडस में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि 2 अलग अलग टाइप का है इसलिए इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है। राजस्थान प्लेन इंडस रिवर से बना हुआ प्लेन है, ठीक है। दूसरा टाइप का प्लेन है पंजाब, जो कि फर्टाइल प्लेन है। ये 2 इंडस रिवर के प्लेन है। तीसरा वाला जो आपका है वो गंगेटिक प्लेन है, वो पूरा यूपी से लेकर और बंगाल तक, ठीक है, बंगाल तक। जो अपर गैंगटिक प्लेन है वो तो यूपी वाला पार्ट है, मिडिल वाला यूपी बिहार वाला पार्ट है, और लोअर वाला जो पार्ट है वो बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ब्रह्मपुत्रा प्लेन या उसको आसाम प्लेन भी कहते हैं, राइट। गैरिंग, ये 4 हो गए, समझ में आ गई बात। सबसे पहले आ जाओ राजस्थान प्लेन, और तुरंत एटलस खोल लो धड़ाक से, ठीक है, फटाक से एटलस खोलो और आ जाओ राजस्थान। लेट्स गो टू द राजस्थान, एंड मैं जो कहता हूं उसको मार्क करो। स्लाइड में भी देखो, जो पंजाब से टच करने वाला जो रीजन है उधर वाला, उसको बोलते हैं गंगा सागर। क्या बोलते हैं, ठीक है, गंगा सागर रीजन बोलते हैं, ठीक है। गंगा सागर दिख रहा है, गंगा सागर रीजन है, दिख गया गंगा सागर रीजन।
इसके बाद में जो सीधी लाइन है इधर थार डिजर्ट है, थार डिजर्ट देख रहे हो जैसलमेर की तरफ दिख रहा है। और ये जो एक लाइन सी आ रही है ना इधर वाला, तो यहां पे एक लाइन आ रही है राजस्थान बंगर बोलते हैं इसको, ये जो लाइन है राजस्थान बंगर, अभी बंगर आपने पढ़ा, ठीक है ना। ठीक है, राजस्थान बंगर वो पैरेलल किसके, अरावली रेंज के, और अरावली में पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि दिल्ली से गुजरात तक जा रही है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख गया। ठीक है, वेस्ट ऑफ अरावली जो है देख रहे हो आप लोग, ये गंगा सागर रीजन, वेस्ट में ऑफ अरावली क्या है, नॉर्थ में क्या होगा, गंगा सागर रीजन। पंजाब प्लेन का, ये पंजाब प्लेन जो एक्सटेंशन है किसका, एक्सटेंशन ऑफ पंजाब प्लेन ऑफ इंडस, इंडस के पंजाब प्लेन का ही एक्सटेंशन है गंगा सागर वाला रीजन। और इसमें जो है, इसके अलावा जो है आप ये देखें, वेस्ट ऑफ अरावली में राजस्थान बंगर मिलेगा, दिख गया, राजस्थान बंगर है। उसके बाद में लूनी जो है वो ड्रेन होती है, जाती है, और वो रन ऑफ कच्छ में जाके गिरेगी, ठीक है, लूनी रिवर, लूनी जो है रन ऑफ कच्छ में जाके गिरेगी, यानी पूरा राजस्थान क्रॉस करके कहा जाएगी, रन ऑफ कच्छ में, और उसका इनलैंड ड्रेनेज हो जाएगा। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या है कि जमीन में गिर जाएगी, और जब जमीन में गिरने का मतलब क्या है, दलदल बना देगी पूरा, ठीक है ना, समुद्र से मिल ही नहीं पा रही वो, समझ रहे हो। तो ये आपका है, तो ये रीजन देख लिया आप लोगों ने, हैं, ये पहले ये वाला पार्ट देख लो, आप देख लिया। अब यहाँ पे मैप में आओ और आप देखो गंगा सागर वाला जो रीजन है, गंगा सागर वाले में सबसे ऊपर गंगा सागर ही है, ठीक है, जो गंगानगर है, ठीक है, गंगा सागर वाला रीजन, यहाँ पे गंगानगर दिख रहा है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इसको मार्क कर लो जरा, कर लिया, हनुमानगढ़ मार्क कर लिया, कुछ 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 जगह मार्क करनी है आपको। और यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल देखो, इंदिरा गांधी कैनाल दिख रहा है, ये कर लो। और इंदिरा गांधी कैनाल को क्या नाम है वो करते हुए रामगढ़ आ जाओ, ठीक है, जैसलमेर के ऊपर देख लो, वहां पे डिजर्ट नेशनल पार्क है, उसको मार्क कर लो, देख लिया, देख लो भाई, देख लिया, ठीक है। ये जैसलमेर है, जैसलमेर देख लो, पूरा डिजर्ट में ही बसा हुआ है जैसलमेर। बीकानेर देख लो, बीकानेर बहुत फेमस है, बीकानेरी स्वीट वगैरह नमकीन वगैरह बहुत फेमस है, राइट। तो बीकानेर देख लो, बीकानेर जो है ये इस साइड में, इंदिरा गांधी कैनाल जो है ना, उससे इधर आ जाओ, क्या नाम है, थोड़ा सा ईस्ट में, दिखा, दिख गया, ओके। उसके बाद में आप आ जाओ फिर, क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा है ना, एक यहां पे आ जाओ आप लोग, दिल्ली, दिल्ली के पास सबसे पास जो है भरतपुर वगैरह दिल्ली के पास ही है, ठीक है ना। क्लाइडो घाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब मार्क कर लो। क्लाइडो घाना भरतपुर में, भरतपुर में क्लाइडो घाना नेशनल पार्क है, इसको मार्क कर लो, बर्ड सेंचुरी है ये एक्चुअल में, क्लाइडो घाना लिख लिया, भरतपुर। दिल्ली, दिल्ली के से नीचे देखो, दिल्ली से नीचे मतलब आ जाओ इधर, हाँ क्लाइडो घाना मार्क कर लो, कर लिया। रतमभोर मार्क कर लो, रतमभोर नेशनल पार्क नीचे, रतमभोर मार्क कर लिया है। कोटा आ जाओ, कोटा, कोटा आईआईटी सेंटर, कोटा आ जाओ, कोटा फैक्ट्री वाला, आ गए हैं, नहीं तुम जहां जहां बता, हाँ दारहा भी है, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ वो करो। कोटा मार्क कर लिया, ओके। उसके बाद में आ जाओ, ये बानस, बानस, बानस ट्रिब्यूटरी है कि यमुना की, उसको बानस को मार्क कर लो जरा, रिवर बानस और चंबल, इन दोनों को मार्क कर लो, इसी में दिख रहा होगा, दिख रहा है एकदम किनारे पे, रतमभोर से ऊपर है, रतमभोर से ऊपर है बानस और चंबल। किशनगढ़ फोर्ट बहुत सुना होगा आप लोगों ने, अजमेर से ऊपर देखो, अजमेर मार्क कर लो, अजमेर से ऊपर है किशनगढ़, बानस, हाँ अजमेर है ना, अजमेर देख रहा है, जयपुर, जयपुर तो कैपिटल है, इसके इधर आओ तो किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर दिख रहा है, ये वाला एरिया, तो ये दोनों, किशनगढ़ किला बहुत फेमस है, और उसके अलावा जो है आपका अजमेर बहुत फेमस है, अजमेर मार्क कर लो, कर लिया, ओके।
उदयपुर पता है, माउंट आबू मार्क कर लो, माउंट आबू बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू यहाँ पे गुजरात के नीचे, गुजरात के पास आ जाओ, पालनपुर तक, पालनपुर जो है ना, पालनपुर से जस्ट ऊपर, यानी कि गुजरात वाला जो पालनपुर है उससे ऊपर। और गुजरात में भी दो मार्क कर लो, अभी आ गए हो तो पालनपुर गुजरात मार्क कर लो और पाटन मार्क कर लो, पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, दोनों पास ही में है, पाटन और पालनपुर। दोनों का सिग्निफिकेंस आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। पालनपुर, ठीक है, पालनपुर तक तो ये जा रहा है, अरावली जा रही है, और जो आपका पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात है वहां रानी का वाव है, जिसका 100 रुपए का जो नया नोट है उसके पीछे जो रानी का वाव छपा हुआ है वो पाटन में ही है। ठीक है, पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में मार्क कर लो और पालनपुर मार्क कर लो। ठीक है, और रन ऑफ कच्छ तो पता ही है कि वहीं पे लूनी जाके गिर रही है। ठीक है ना, कर लिया। इनके सबके अपने सिग्निफिकेंस है। मैप जरूर देखा करो, मैप देखने की आदत बनाओ, कौन सा किस साइड में है कम से कम आपको पता हो। ठीक है ना, ओके, कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, तो लूनी मर्ज हो गई इनटू द रन ऑफ कच्छ, ये मैंने बता दिया। इसके बाद आप आ जाइए और देखिए जो राजस्थान बंगर है, ठीक है ना, राजस्थान बंगर जो है वहां पे फेल्यूअल ग्रासलैंड, राजस्थान स्टेपेस कह ले जाते, वहां पे ग्रासलैंड है, यानी ये मत सोचना कि पूरा राजस्थान ही डिजर्ट है। ठीक है ना, लेकिन राजस्थान का थार डिजर्ट उधर है लास्ट में एकदम। ठीक है ना, तो राजस्थान बंगर है, वहां पे फेल्यूअल ग्रासलैंड है, राजस्थान स्टेपेस कहा जाता है उसको। बहुत ही फर्टाइल है, रोहित ट्रैक्स वहां के जो है बहुत ही फर्टाइल है, रीजन है, बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है रोहित ट्रैक्स जो है। लेकिन एक ये ध्यान रखिए कि, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, ये यूनिक टाइप का डिजर्ट है हमारा जो ये है ये थार डिजर्ट। क्यों ये यूनिक टाइप का है? क्योंकि इसकी मिट्टी फर्टाइल है। अगर यहाँ पे बारिश, सिर्फ यहाँ पानी की कमी, अगर पानी हो तो ये बारिश, ये जो है यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है, लेकिन वाटर ना होने की वजह से नहीं फर्टाइल होता है। वेस्टर्न मोस्ट जो है राजस्थान में मरुस्थली है, थार है, सैंडून्स वगैरह वहां पे हैं, जिसको धीरियांस कहते हैं। उसके अलावा देखेंगे आप लोग कि साउथ वेस्टर्न जो साइड है प्लेन, साउथ वेस्टर्न प्लेन है, वहां पे वो मैरिन ओरिजिन है। ठीक है, वाइल नॉर्थ मूवमेंट, यानी जब जो है ये आया था, क्या नाम है आपका, नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था इंडियन प्लेट, ठीक है, मैरिन ट्रांसग्रेशन, तो वहां पे मैरिन डिपॉजिट्स वगैरह मिलते हैं, वहां पे ऑयल और गैस रिजर्व्स मिलते हैं, यहाँ पे सॉल्ट लेक्स मिलती हैं, ये कुछ है, और दैट इज एक्सटेंडेड टू द कच्छ। और ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? साउथ वेस्ट प्लेन, कच्छ तक एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे अब राजस्थान का तो प्लेन आपने देखा कि भाई इधर अरावलीज के उधर वाला राजस्थानी बंगर है, ऊपर गंगा सागर रीजन है, साउथ वेस्ट प्लेन है, थार डिजर्ट है, ये पूरा एक डाइवर्स आपको मैप दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन राजस्थान जो है वो गुजरात तक जाके टच हो रहा है, लेकिन राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन आता है। तो ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल डिजर्ट यहाँ पे क्यों है? डिजर्ट जो है वहां पे बारिश नहीं होती, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अरावली के साइड में बारिश होती है, जो अरावली के टिप पे है, लेकिन बहुत ही कम होती है जहां पे टकराती है। क्यों नहीं होती? एक तो ऑफशोर विंड जो होती है ना, उसके वो पैरेलल पड़ता है। किसके पड़ता है? जो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है ना, जैसे दिख रहा है आपको, उसके वो पैरेलल है, देख रहे हो ना, पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल है तो निकल जाता है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो निकल जाता है। अभी साउथ वेस्ट मानसून क्या है और क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून कैसे है क्या है वो बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी ये देखो कि ये जो मानसून से हवाएं आ रही हैं, जो कि अगर ओरोग्राफिक रेनफॉल होना है तो वो बैरियर की तरह काम करना चाहिए, पैरेलल होता, वो परपेंडिकुलर होता तो होता, लेकिन ये पैरेलल है, तो फिर ये रोक नहीं पाता, एक्टिव बैरियर की तरह काम नहीं करता, और इसलिए क्या होता है ये, ठीक है ना, ठीक है। सॉइल जो है ये दैट इज फर्टाइल, सॉइल क्या है इसका, फर्टाइल है, बट मॉइस्चर डिफिशियंसी की वजह से कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। अगर ये मॉइस्चर कल्टीवेशन, कल्टीवेबल हो सकता है, रिक्लेम हो सकता है, अगर यहाँ बारिश वारिश किसी तरह हो जाए या पानी पहुंच जाए, ठीक है ना, गेटिंग? पंजाब समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? आई बात समझ में? राजस्थान प्लेन हमने पढ़ लिया, तो राजस्थान में हमने क्या क्या देखा, हमारा रीजन क्या है, गंगा सागर रीजन है, अरावली पूरा है, ठीक है, इधर जो है प्लेन भी एरिया है, इधर बंगर है अरावली के उधर साइड में, है ना, और उधर क्या नाम है उसके साउथ वेस्ट आपका प्लेन है, और जो कि एक्सटेंशन कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वहां पे आपका काफी क्या नाम है, जो साउथ वेस्ट प्लेन है वो एरिया जो है वहां पे काफी सारे जो है ऑयल फील्ड वगैरह भी मिल जाते हैं, और सॉल्ट लेक वगैरह भी मिल जाती है, तो वो राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान देख लिया राजस्थान की कैपिटल देख ली जयपुर है, और कोटा देख लिया है, ठीक है ना,
माउंट आबू भी देख लिया। माउंट आबू इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी इंडियन उसमें जाएंगे ना, जब वो पढ़ेंगे अरावलीज, अभी पढ़ेंगे तब। अभी तो प्लेन्स में है ना हम लोग, प्लेटूज पे पहुंचेंगे। प्लेन आप देखिए, पंजाब प्लेन पे आ जाइए। कहाँ रहे? पंजाब प्लेन। ये पंजाब प्लेन कैसा है भाई? है पंजाब प्लेन का क्या कहानी है? तो हमारा जो पंजाब प्लेन है वो देखिए आप, ये फेल्यूअल प्लेन है। रावी, बीच और सतलुज तीनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की, ठीक है। किसकी? इंडस की। इंडस जो है, ये सतलुज जो रिवर है ये का मतलब बाहर से आ रही है, बाकी सारी रिवर तो इंडियन ओरिजिन है इन दोनों की लगभग। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है, फिलहाल आप ये देखें कि रावी, बीच और सतलुज, ये तीन रिवर कौन कौन सी, इनकी वजह से आपको दिखेगा ये कौन सा प्लेन, और ये ट्रिब्यूटरी क्योंकि इंडस की हैं इसलिए इसको इंडस प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। खादर प्लेन जो है, खादर प्लेन जो है वो फर्टाइल, जो यहाँ का खादर है वो फर्टाइल है लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेशन है इसकी। फर्टाइल है पूरा पंजाब तो काफी फर्टाइल है ना, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी एरिडिटी। बारिश वारिश यहाँ भी एज कंपेयर टू दैट कम है, ठीक है, लेकिन रिवर है तो काम चलता है, ठीक है ना। एरिडिटी है लेकिन फिर भी। बेसिन टोपोग्राफी ना है, बेड लैंड ड्रेनेज चाहिए। बेड लैंड ड्रेनेज मतलब कटोरा लैंड है ये, कटोरा देखो ऐसे, कटोरा मतलब ये ऐसे फ्लैट नहीं है, ऐसे नहीं है, यानी पानी जो अगर जो इसमें आ गया वो निकलने का उसके बाद जगह नहीं है, वो भर, जब पानी भर जाता है तो वो कहीं ड्रेन नहीं हो पाता, इधर उधर बह नहीं पाता, या कि नदियों में चला जाए या कहीं, वो जहां चला गया वहां रुक गया, फिर वहां से क्या होगा, उसका एवेपोरेशन ही होगा। क्या होगा? और एवेपोरेशन होगा तो जो अभी आगे आप पढ़ोगे जब सॉइल में वाटर मिलता है तो वो रॉक को जो गलाता है उसकी वजह से जो सॉल्टी हो जाता है वो, और फिर अगर पानी फ्रेश वाटर ऊपर चला जाए तो बचता है वो क्या हो जाता है, सॉल्ट, तो सेलाइन हो जाता है, वो जमीनी सेलाइन हो जाती है, ठीक है। और ये सैलिनिटी जो है ये बहुत बड़ा रीजन है पंजाब में पूरा खराब होने का, और उसकी वजह ग्रीन रिवोल्यूशन भी है, मैं उसको बताऊंगा। हुआ क्या कि पंजाबियों ने, सरदारों ने, मैंने साथ इकोनॉमी में बताया भी था आप लोग, ठीक है, कि पंजाबियों ने क्या किया, जब ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम आया, सेकंड मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन में जो है एम एस स्वामीनाथन ने जब वहां पे मतलब कहा कि भाई किया जाए, क्या नाम, ग्रीन रिवोल्यूशन किया जाए, तो वहां पे पंजाब और क्या नाम है आपका वेस्टर्न यूपी, इन लोगों को ना बहुत सारा, हरियाणा, इन लोगों को बहुत सारा पैसा जो है फर्टिलाइजर्स दिया गया, और इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे सप्लाई की गई इरिगेशन के लिए, कि ट्यूबवेल लगाओ इरिगेशन करो, ठीक है, और ट्रक वगैरह पे सब्सिडी दी गई सारा की खेती करो ताकि, क्योंकि इंडिया सफिशिएंट हो सके खाने में। जब इन्होंने ये चीजें शुरू की तो ओवर इरिगेशन किया इन्होंने, खूब ओवर इरिगेशन, मतलब जितना पानी की जरूरत है उससे ज्यादा पानी भरे जा रहे हैं, क्योंकि ट्यूबवेल है, फ्री 24 घंटे लाइट है तो चल रहा है, लेकिन ये कटोरा लैंड है तो यहाँ पानी ड्रेन तो हो नहीं पाएगा, तो होगा क्या फिर, वो जो है वो एवोपरेट होगा, तो जमीन को लॉन्ग टर्म में क्या कर देगा, सेलाइन कर देगा, सॉल्टी हो जाएगा, तो फिर जब सॉल्टी लैंड हो जाएगा, सेलाइन हो जाएगा, फिर आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाओगे, वहां पे कोई फसल होगी ही नहीं, बंजर हो जाएगी जमीन, समझ रहे हो ना। तो ये चीज उनके साथ अब ये लिमिटेशंस है, ठीक है, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कौन सा प्लेन पढ़ा? है प्रॉब्लम है बहुत, एरिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर्स इतने यूज कर रहे हैं कि आप आज जो आप खा रहे हो ना, एक भी चीज बिना केमिकल के वहां पैदा ही नहीं हो सकती, जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे ऑक्सीटोसिन का वो इंजेक्शन लगा के भैंसों से दूध जबरदस्ती निकालते हैं ना, उसी तरह जमीन में क्या नाम है फर्टिलाइजर्स डालकर, केमिकल्स डालकर जो है जबरदस्ती उससे अनाज पैदा कराया जा रहा है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, वो बहुत बहुत खराब हो चुका है वहां पे। नेचुरली आप कोई चीज ऑर्गेनिक तो कोई चीज पैदा ही नहीं हो रही वहां पे। न्यू फ्लड प्लेन पे जाएं, नई वो चीजें करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, वहां पे पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ओवर इरिगेशन किया है, बहुत ज्यादा किया है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, सॉइल में आ रहे हैं ना तो दिखाऊंगा आपको कि कैसे सैलिनिटी होती है, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पंजाब चलते हैं, थोड़ा सा पंजाब का भी मैप देख लेते हैं, इसी में क्या है, प्लेन तो देखना ही है ना, मैप तो देखिए ये वाला जो एरिया है, यानी कि अब देख लो, समझ लो एक बार, बारी दोआब, मतलब बारी दोआब जो है किसके बीच में है, ब्यास और रावी जो रिवर है, यानी रावी रिवर आपको दिख रही है, बीस रिवर दिख रही है, इन दोनों के बीच का जो दोआब है उसको क्या बोलते हैं, बारी दोआब। वो नहीं बारी दोआब,
ठीक है, बाहरी दोआब देखो। उसके बाद में फिर आपका बीज दोआब है, जो कि बीज और सतलुज के बीच में बीज दोआब है, ठीक है ना। और नीचे सतलुज रिवर है, इधर क्या नाम है, बीज रिवर है, बीच मतलब व्यास, ठीक है, और रावी रिवर है। ये 3 रिवर आपको दिख रही है, रावी, ब्यास एंड सतलुज। और इसमें जो है ब्यास रिवर है, उसके साइड में आपको अमृतसर भी दिखेगा। तो गुरदासपुर से नीचे आओगे तो आपको बटाला से होते हुए अमृतसर दिखेगा, ठीक है ना। ओके, इसके बगल में ही आपको वो दिख रही है, क्या नाम है आपका, बीज दिख रही है। तरन तारन साहिब है उसके आगे, दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या नाम है, फिरोजपुर वगैरह, ये सारा इधर है। यहाँ पे एक फजालिका वाला पार्ट अंडरलाइन कर लो, फजालिका एक जगह ढूंढ के अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फजालिका ये हम लोग देखते हैं कि जो वो आ रहा था, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तापी वाला प्रोजेक्ट, जो हमारी वो आ रही थी, क्या नाम है, क्या नाम है आपका, तजिकिस्तान और क्या ईरान और पाकिस्तान और इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट हुआ था कि वहां से गैस लाइन आएगी, वो यहीं पे पहुंच रही थी फजालिका तक। कहां तक पहुंच रही थी, फजालिका। तो फजालिका को मार्क कर लो, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है तरन तारन अमृतसर, ये सबसे लास्ट है। और यहीं से आगे जब आप जाते हो तो पाकिस्तान के लिए वाघा बॉर्डर है। क्या है, वाघा बॉर्डर यहीं पे है। हरीके, हरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीके में जो है, हरीके अंडरलाइन कर लो, हरीके में जो है आपका सतलुज से 20 आके मिल जाती है। हरीके में कहा मिलती है, ब्यास जो है वो आके मिलती है हरीके में। तो हरीके को अंडरलाइन कर लो, कर लिया, ठीक है। हरीके दिख रहा है, हरीके, ठीक है, हरीके दिख गया। अब इधर तो मेन सिटीज उसकी मार्क कर लो, देख लो, जैसे लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ तो उसकी कैपिटल, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा दोनों की। ओके, फतेहपुर साहिब, पटियाला, पटियाला तो बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, पटियाला पैक, पटियाला ये, पटियाला वो, तो पटियाला देख लो, ठीक है, देख लिया, ठीक है। बरनाला, पटियाला, भटिंडा, भटिंडा देख लो, भटिंडा देख लिया। होशियारपुर भी फेमस है, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, ये सब है। पटियाला सलवार भी चलती है, सुना है ना, सूट होता है क्या, अच्छा है, क्या क्या बोल रही है, मोहाली देख लो, मोहाली देख लिया, ये सारा एरिया देख लो। और साथ में ये भी देख लिया करो कि कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर टच हो रहा है। नीचे हरियाणा से टच हो रहा है, उधर राजस्थान से टच हो रहा है, इधर हिमाचल से, और उधर जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना, पंजाब का, ठीक है। हैं, पाकिस्तान से तो है ही है, पाकिस्तान से बॉर्डर बना ही रहा है, ठीक है ना। हैं, अटारी, वाघा अटारी बॉर्डर जो है वो ध्यान रखिएगा, वो क्या नाम है, अमृतसर से उधर होके जाते हैं हम लोग। एक्चुअल में मैं अमृतसर वाघा बॉर्डर का मेरी फोटोज होंगी फेसबुक पे, देखना, वहां पे डेली परेड होता है, हम लोग गए हैं वहां, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गई बात, पंजाब देख लिया, ओके। तो पंजाब देख लो भाई, अमृतसर जो है वो गुरु नानक देव जी का वो है, क्या नाम है, वहां पे गुरु ग्रंथ साहब वगैरह भी रखे हुए हैं, वहां पे हरबिंदर साहब है, बहुत ही फेमस है वो, क्या नाम है, सिखों के लिए बड़ी पवित्र जगह मानी जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम लोगों का कल कहानी करेंगे गंगा की, ठीक है, गंगा प्लेन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज इतना काफी है, ओके, ठीक है जी, ओके। आज पंजाब का मैप देख लेना और राजस्थान का घर पे जाके आराम से सुकून से बैठ के कहां कहां बॉर्डर टच हो रहा है, कौन कौन सा है, उसको आराम से देख लेना। ओ, इंडस प्लेन, इंडस प्लेन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, इंडस प्लेन स्टार्ट किया था, राइट। तो राजस्थान और पंजाब प्लेन हमने देख लिया था, अभी हम लोग गंगा प्लेन के बारे में की तरफ जाएंगे, राइट, यही तो है, देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली थी, राजस्थान प्लेन की बात करी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब प्लेन, मैंने बता दिया सारा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गैंगटिक प्लेन, ठीक है। गैंगटिक प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। गैंगटिक प्लेन्स में देखिए आप, डिवीजन जो है वो 3 पार्ट्स में हम करेंगे इसको, गंगा प्लेन को, ठीक है। पहला जो है वो डिवीजन इसका है कौन सा, अपर गंगा प्लेन,
मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गैंगटिक प्लेन, ठीक है ना। अपर गैंगटिक प्लेन, लोअर गैंगटिक प्लेन, मिडिल गैंगटिक प्लेन एंड लोअर गैंगटिक प्लेन। अब इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। पहला जो अपर गैंगटिक प्लेन है वो देख रहे हैं आप लोग, ये जो आपका दिख रहा है, Yes. जहां पे आप लोगों को यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है ना, ये वाले एरिया से इधर जो मतलब उत्तराखंड के नीचे वाला पार्ट जो है वहां से लेकर आप देख लें, और यूपी पूरा चला जाता है, वो सब कहाँ पे आ जाता है, अपर गैंगटिक प्लेन में है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मिडिल गैंगटिक प्लेन आ जाता है, और उसके बाद में फिर लोअर गैंगटिक प्लेन जो है वो आपका बंगाल की साइड में चला जाता है, यानी बिहार विहार जो है मिडिल में चला जाएगा कुछ पार्ट, और उसके बाद में आपका जो है थोड़ा बहुत यूपी से लेकर और बिहार तक पूरा जो है वो मिडिल गैंगटिक प्लेन है। उसके बाद में फिर जो आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है वो क्या है, Lower. लोअर गैंगटिक प्लेन है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। तो आप लोग अगर एटलस उठाएंगे देखेंगे तो अगर अपर गैंगटिक प्लेन में जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो लोग हम लोग अपर गैंगटिक प्लेन लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम यमुना। आप यमुना को देखेंगे, यमुना से लेकर घाघरा प्लेन तक ये जो अपर गैंगटिक प्लेन है। अब घाघरा कहाँ पे है, गोंडा, हमारी जो गोंडा है ना Yes. वहां पे बह रही है, या अयोध्या में इसको सरयू कहते हैं, ठीक है ना। तो सरयू जो बह रही है वो वाला जो पार्ट है वो आपका जो है अपर गैंगटिक प्लेन है, उससे ऊपर वाला। उससे नीचे वाला जो है वो मिडिल गैंगटिक प्लेन में आता है बिहार तक। फिर जो है उसके अलावा रोहेलखंड प्लेन या सैंडी डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, तो ये अपर गैंगटिक प्लेन है। अपर गैंगटिक प्लेन के बाद जो है आपका लोअर गैंगटिक प्लेन है, मिडिल गैंगटिक प्लेन। मिडिल गैंगटिक प्लेन जो है उसको उसमें कोसी प्लेन है, उसके अंदर आपका मगध है, अवध है, अंगा है। ये पुराने टाइम पे इनको मगध, अवध, अंगा वगैरह के नाम से जाना भी जाता था, आपको पता होगा। ये जब महाजनपदास अगर बचपन में कभी पढ़ा हो आपने, तो ये तो मगध वाला एरिया, अवध वाला एरिया, अंगा वाला एरिया, ये सारे प्लेन जो हैं ये प्लेन है। उसके अलावा फ्लड ज़्यादा यहाँ पे आता है क्योंकि रिवर कोसी जो है अपना शिफ्ट करती रहती है कोर्स, तो इस वजह से ये जो इसमें काफ़ी आपको बिहार के अंदर, बिहार का सौरो भी कहा जाता है कोसी को, तो ये वाला पूरा एरिया इधर आया है। उसके अलावा लोअर गैंगटिक प्लेन है, ये गंगा जब एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, कहाँ बनती है लोअर गैंगटिक प्लेन, वेस्ट बंगाल के अंदर जब एंटर करती है गंगा, जब वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे रहेगा अपर लोअर गैंगटिक प्लेन। ये सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, और लो लैंड है, ऑलमोस्ट सी लेवल पे है। ये सागर आइलैंड मैंने बताया था ना, गंगा सागर आइलैंड, सागर वहां पे है पूरा। लोथियान आइलैंड जो है, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो आपका बंगाल टाइगर्स वगैरह यहाँ आपके पाए जाते हैं, तो ये आपने देखा ही होगा। उसके अलावा तो ये आपका गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन में कौन कौन से 3 पार्ट मैंने बता दिया आपको, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। तो ये वाला पूरा एरिया है इसका। आप एक बार मैप देख लीजिए जाके, मैप में आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा बहुत अच्छे से। एक बार मैप देखो जरा, अपर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन का देखो जरा, देख रहे हो, देख रहा है अभी, गैंगटिक प्लेन दिख गया, हाँ कहाँ दिखा, अपर गंगा वाला प्लेन देख लिया, यूपी वाला देख लो। एक बार यूपी चलो घुमा दूं तुम्हें, यूपी साथ साथ कम से कम उन प्लेन्स को देख ले जाके, उसको एटलस में देख लें, एटलस के अंदर देखना जरूरी होता है। तो आप लोग अभी जो है एटलस खोल लीजिए, उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाला। यहाँ पे आपको देखो रोहेलखंड प्लेन दिख रहा है, मार्क कर लो, रोहेलखंड प्लेन दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए हरियाणा इधर से साइड में आके ये यमुना बह रही है, यमुना से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये वाला जो आपका फिजिकल वाला है, फिजिकल में इधर देखो यमुना आ रही है, यमुना इधर बह रही है आगरा से होते हुए, या दिल्ली आगरा होते हुए यमुना इधर आगे निकल रही है, देख रहे हो, ठीक है। बीच में गंगा जा रही है, ठीक है, कानपुर होते हुए, देख रहे हो ना, फतेहगढ़, कानपुर वगैरह होते हुए, ठीक है। Yes. इधर रोहेलखंड प्लेन है, देखो ये मुरादाबाद वगैरह, ये मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सारा जो एरिया है ये सब कौन सा है, रोहेलखंड प्लेन्स में आता है। किस में आता है, Rohit. रोहेलखंड प्लेन। और लखनऊ से, लखनऊ वाला जो एरिया है वो अवध प्लेन में आता है। किस में आता है, दिख रहा है ना, इसको अवध प्लेन्स कहते हैं। और इसको ये जो पूरा रीजन है इधर वाला उत्तर प्रदेश वाला, ये प्लेन ऑफ द गंगा कहलाता है। उसके अलावा इधर बिहार वाला जो पार्ट है, बिहार देख रहे हो, दिख रहा है बिहार है, पटना वगैरह। तो देखो यहाँ पे रिवर कैसे आ रही है, देखो इधर से गंगा, गंगा आ रही है, ठीक है। प्रयागराज में देखो यमुना आके इससे मिल रही है,
देख रहे हो ना, यमुना मिल रही है, फिर ये इधर इससे आगे बढ़ेगी और इधर जाएगी, इधर से सोन भी आके बाद में इससे मिलेगी, इधर से आके घाघरा मिलेगी इससे, ठीक है। गंगा से किधर से आएगी, घाघरा आगे मिल रही है, देख रहे हो, अरे छपरा के पास दिख रहा है, यस। छपरा के पास है ना, घाघरा आके पूरी गंगा से मिल गई, ठीक है। फिर आगे आएगी, फिर बिहार में गंडक आके मिलेगी, दिख रहा है। तो घाघरा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है, काफी बड़ा, मतलब उसका वो है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है घाघरा की, सरयू की, ठीक है ना। ओके, हमारे बगल में बहती है, बलरामपुर के बगल में बहती है राप्ती, और राप्ती जो है ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की, ये बलरामपुर के बगल से में बहती है, हमारी जो रिवर है वो राप्ती है, ठीक है। और बूढ़ी राप्ती है, फिर वो जो है आगे जाती है और वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला प्लेन, उसके बाद में फिर आप देखो इधर जो आपका छपरा वपरा की साइड में आप देखोगे जाओगे तो आपको जो है ये दिखेगी, ये एंटर करेगी इधर सिवान छपरा होते हुए, ठीक है ना, ये बिहार के अंदर एंटर हो जाएगी। ओके, और इधर इधर जो है आपकी सोन जो है सासाराम होते हुए ये सोन आएगी, और फिर ये जो है नीचे से मतलब सोन आ रही है, और ये सोन जाके फिर गंगा में मिलेगी। तो यमुना और सोन ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की राइट विंग में, ठीक है ना, राइट साइड में। और लेफ्ट में तो आपकी राम गंगा है, ठीक है, उसके बाद गोमती है, घाघरा है, ठीक है, और गंडक है, कोसी है उधर आगे, ठीक है, दिख रहा है। तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद में फिर आ जाइए यहाँ पे, आप आगे बिहार से आगे बढ़िए, और बिहार के बाद में आप आ जाइए यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले मैप में, देखिए वेस्ट बंगाल वाला मैप, पहुंच गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले मैप में आइए, दिख रहा है। तो वेस्ट बंगाल, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, दिख गया। तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए आप कि वेस्ट बंगाल किधर से आ रहा है, इसका पहले पॉलिटिकल देख लीजिए ताकि आपको पता रहे वेस्ट बंगाल कहां तक है। दार्जिलिंग सिक्किम, वो दार्जिलिंग वाले अपने आप को अलग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए दार्जिलिंग कहाँ पे है, ये जो जलपाईगुड़ी है दार्जिलिंग है, ये ऊपर साइड में, सिक्किम से नीचे आओ तो आपको दार्जिलिंग दिखेगा, दिख रहा है। लेकिन ये पार्ट किसका है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जबकि वेस्ट बंगाल यहाँ तो दिख नहीं रहा है। असल में कलकत्ता आप देखो कहाँ पे है, कलकत्ता देखो कहाँ एकदम नीचे, और ये पूरा एकदम सिक्किम में, ये पूरा दार्जिलिंग जो है वो हिली एरिया हो गया, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ठीक है ना। बागडोरा जो एयरपोर्ट मैंने बताया था, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ये है, उसके अलावा ये आपका क्या नाम है, इतनी जलपाईगुड़ी है, अलीपुर द्वार वगैरह जितने भी है ना, ठीक है, जल्दापारा वगैरह, वो सारा एरिया जो है इधर, ये दार्जिलिंग वाला एकदम अलग एरिया है। तो ये जो है पहाड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे आपका सिक्किम वगैरह में। तो ये देख लियो, देख लिया, समझ में आ रहा है। सिक्किम में, तो सिक्किम के बगल में दार्जिलिंग है एकदम, और इसका कल्चर काफी डिफरेंट है यहाँ से, जो ये वाला है ना वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आप आ जाइए और कुछ चीज जगह जो है वो मार्क कर लीजिए, ठीक है। मालदा, मालदा मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार बात आती है। मालदा मार्क करिए, जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना उससे नीचे आइए, मालदा मार्क करिए, वहां से उसको कनेक्ट करने वाला यही है दार्जिलिंग वाला, ठीक है, कॉरिडोर है ये पूरा, ठीक है, यहाँ मार्क कर लिया। बहरामपुर नीचे आके मुर्शिदाबाद और बहरामपुर मार्क कर लीजिए, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर कर लिया मार्क। हुगली आ रही है ना इधर से, क्या नाम है, मुर्शिदाबाद की तरफ से हुगली आ रही है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, दिख रहे हो ना, हुगली जा रही है, ओके। और इधर से दामोदर आके इससे देखो जुड़ रही है, दामोदर आ रही है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, सोर ऑफ बंगाल, ठीक है। हल्दिया को मार्क कर लो, हल्दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दिया पोर्ट मार्क कर लो। खड़गपुर, खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर जानते हो ना, मार्क कर लो खड़गपुर, दिख रहा है। इधर खड़गपुर बिहार से थोड़ा सा इधर, इधर क्या नाम है, इसकी साइड से उड़ीसा से थोड़ा सा इधर देखो, दिख गया, ठीक है। और देख लिया, डायमंड हार्बर मार्क कर लो, कर लिया। अलीपुर द्वार, अलीपुर, ये सब मार्क कर लिया ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुआ देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो एक दामोदर को देख लो कि दामोदर इंपॉर्टेंट रिवर है, दूसरा हुगली इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, ओके।
कलकत्ता, डायमंड हार्बर वगैरह मार्क कर लो। उसके बाद में मालदा गैप तो मार्क कर ही लिया, बहरामपुर मार्क कर लिया है, ये जलपाईगुड़ी मार्क किया है, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार भी मार्क कर लो, बगल में उसके कर लिया। इसको द्वार्स कहते हैं यहाँ पे, उस पर दार्जिलिंग है, ठीक है ना। वो कहाँ का था, वो इधर ही का तो कहीं का था, अंशुराज है ना, कहाँ का था वो, जलपाईगुड़ी के साइड का, हाँ जलपाईगुड़ी के साइड का था, वो बता रहा था। दार्जिलिंग से चाय लेकर आया था ना हमारे लिए, वही। ओके, कर लिया मार्क, जलपाईगुड़ी ऊपर है, ऊपर दार्जिलिंग के साइड में देखो, दिख गया, मतलब ऊपर जाओ या नीचे कलकत्ता मत चले जाना, ठीक है ना। ओके, तो ये मतलब ऐसे देख लिया करो, मैप देखना जरूरी होता है, ठीक है ना, बिना मैप के काम चलेगा, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस करूँ मैप देखने पे। तो आप लोगों ने देख लिया, लोअर गैंगटिक प्लेन भी देख लिया और ये भी देख लिया, राइट। लुथियाना आइलैंड भी है वहां पे, देख लो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो भी आपको दिख जाएगा, लुथियाना आइलैंड वहां दिख रहा होगा, बंगाल टाइगर्स वगैरह ये सब फेमस है वहां पे। अब आता है देखो आसाम प्लेन, कौन सा प्लेन, आसाम प्लेन। आज ही आसाम प्लेन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको पता है ना ब्रह्मपुत्रा या सांगपो जो है वो सबसे, सांग तो हमारे यहाँ नहीं कहते, हम लोग ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर में सबसे बड़ी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है ना। और लंबाई में तो गंगा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर में सबसे बड़ी जो रिवर है वो क्या है, ब्रह्मपुत्रा है। और ये ओरिजिन कहाँ पे है इसका, मानसरोवर लेक है, और ये दिहांग से एंटर करती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया में, ठीक है ना। और इसका कोर्स धीरे धीरे नैरो हो जाता है, तो इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ओके, जो कि फ्लो फ्लड बनाती हैं, और ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे फ्लड भी काफी होता है। आप जरा एक बार इसको देखें, आप लोग यार्लिंग सांगपो और वाला जो मैप है उसको पहले यहाँ से देख लें। कैलाश माउंटेन है उधर, यार्लिंग सांगपो यहाँ से कैलाश मानसरोवर की पास से निकलती है, उसके पास से निकलती है, ठीक है, वहां से, और लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से। और उसके बाद में ये यरलिंग सांगपो के नाम से ये आती है। उसके बाद में फिर यरलिंग सांगपो जो है एंटर करती है दिहांग नाम से, कहाँ पे एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ब्रह्मपुत्रा नाम हो जाता है इसका। फिर ये जाएगी बंगाल में, और बंगाल में इसका नाम हो जाएगा जमुना, किसका, और फिर जमुना जो है उससे इंडिया की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी तीस्ता भी आके मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। उसके बाद में फिर एक इधर से गंगा आती है, गंगा और जमुना मिल जाती हैं, फिर ये पद्मा बना लेती हैं, और फिर आगे मेघना हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आसाम प्लेन आप जाके देखेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आसाम प्लेन में आपको दिखेंगे, स्ट्रीम्स, जैसे नॉर्थ साइड में, ठीक है, इसमें उसमें भी आप पढ़ोगे रिवर में भी, लेकिन जान लो कि स्ट्रीम्स जो है कई सारी नॉर्थ में भी इसकी स्ट्रीम्स हैं और साउथ में भी हैं। तो हिस्ट्री स्ट्रीम देखो यहाँ पे नॉर्थ से देखो मानस है, और नेशनल पार्क मानस भी का भी फेमस है, आपको पता है, ठीक है ना, मानस। उसके अलावा सुबनसिरी दिख रही है रिवर, उसमें देखो आप पहले पहले एटलस उसमें देखो स्लाइड में, पहले देख लो मानस, सुबनसिरी, दिहांग, फिर उसके बाद इधर से देखो लोहित, धानसिरी, कपीली, ये सब जरा लोकेट करो एटलस में, ठीक है। दिबांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज पूछता है और इसको एक दिन में तो याद होती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, ठीक है ना। ओके, ध्यान, दिबांग, ठीक है, मानस, सुबनसिरी, ठीक है। साउथ में आपको देखोगे स्मूथली फ्लो हो रही है, कौन सी, दिबांग, लोहित, धानसिरी, कपीली, दिख रहे हो। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कपीली कहां से निकलती है, बरेल रेंज से, कहां से निकलती है, बरेल रेंज से, अच्छा, ठीक है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया हिल्स है, बरेल हिल्स है, नागा हिल्स है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, गारो खासी जयंतिया बताया ना, फिर बरेल रेंज मैं बता चुका हूं, नागा हिल्स बता चुका हूं, ठीक है ना। और उसके बाद में इधर से आप देख लो, आपको कपीली जो है बरेल रेंज से निकल रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, क्लियर है, मार्क कर लिया। सारी ट्रिब्यूटरीज मिल गई क्या, मानस, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, धानसिरी, कपीली मिल गई, तो सारे मार्क कर लो, ठीक है, कर लिया मार्क, ठीक है। तो हमने देखो अभी तक हिस्ट्री में इंडिया के अंदर क्या देखा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखा, ठीक है, फिजियोग्राफिकल रीजन यानी नॉर्दर्न माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन देख लिए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रीजन इंडिया के देख लिए सारे। उसके बाद हमने नॉर्दर्न माउंटेन देखा, देख लिया,
नॉर्दर्न माउंटेन के बाद हमने जो है पूर्वांचल हिमालयाज वो पूरा देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन में हमने इंडस प्लेन में राजस्थान और आपका पंजाब प्लेन देखा, ठीक है, ओके, इंडस प्लेन। उसके बाद में फिर हम लोग गए आपका क्या नाम है गंगा प्लेन में, यमुना से लेकर, और हमने वहां तक आपका पूरा बंगाल तक गए हम लोग। और हम लोगों ने अपर गैंगटिक प्लेन, लोअर गैंगटिक प्लेन, मिडिल और लोअर गैंगटिक प्लेन में देखा। उसके बाद में फिर हम लोग जो है आगे बढ़े और हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा, यार्लिंग, सांगपो को देखा, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखी। आप देखिए एक बार उसके कोर्स को देखिए आप, वो अरुणाचल प्रदेश से कैसे आसाम में एंटर कर रही है, मजूली आइलैंड बनाएगी, ठीक है, मजूली आइलैंड बनाएगी, काफी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर में हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में, कोई मसला नहीं, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ओके, ठीक, क्लियर है। तो दो फीचर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ लिया और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड, और हम लोग किधर पहुंचेंगे, बोलो भाई, कहां पहुंचेंगे हम लोग पहुंचेंगे आप साउथ इंडिया में, ठीक है। आज इससे ज्यादा नहीं कर रहे, इतना काफी है, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है साउथ में चलेंगे, साउथ के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल, ठीक है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या साउथ में है। नॉर्थ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, कहाँ तक, एमपी से ऊपर तक का एरिया, ठीक है ना। और मैप सारे देख लेना भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा मैप भी देखें साथ साथ में। अभी हम लोगों ने इंडिया का कहाँ कहाँ का मैप देखा है, कहाँ का देखा है हमने, जम्मू कश्मीर से लेकर और ये वाला जो है आसाम, मतलब नॉर्थ का देख लिया है। नॉर्थ में कहा, इधर क्या नाम है, राजस्थान देख लिया, और उसके बाद पंजाब देख लिया, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप देख लो, ठीक है। पंजाब, दिल्ली से लेकर इधर क्या नाम है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और आसाम तक चले गए। एक बार आप लोग बैठ के मैप पूरा अच्छे से देखेंगे, घर पे देख के आएंगे, ठीक है पूरा, क्योंकि एटलस देखना है, फिजिकल देखो, पॉलिटिकल देखो, कौन सी स्टेट की बाउंड्री किससे टच करे पूरा, ठीक है। मैं जो है मैप डेली बोलता हूँ आपको लोकेट करने के लिए, देखने के लिए, कल मैं पूछूंगा उसमें से क्वेश्चन भी। फिर आगे हम लोग साउथ में चलेंगे, पहले नॉर्थ को अच्छे से कल मैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो पहले हम इसको नॉर्थ का पूरा मैप देखेंगे शुरू से, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर हम साउथ में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी, अल्लाह हाफ़िज़।